हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम एलिगेशन मिक्सचर क्या होता है इसको समझने वाले हैं। और ये ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा ये। बस मुझे ये समझाना है कि एलिगेशन मिक्सचर होता क्या है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करता हूँ और बात करता हूँ एलिगेशन और मिक्सचर की। तो बेटा, अगर हम यहाँ से एलिगेशन और मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास दो इंग्रेडिएंट है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। फर्स्ट इंग्रेडिएंट का जो प्राइस है वो कम है और सेकंड वाले इंग्रेडिएंट का जो प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है। और हमें क्या करना है, इन दोनों प्राइस को यानी इन दोनों इंग्रेडिएंट को मिला करके एक एवरेज प्राइस मिलाना है, एवरेज प्राइस हमें बनाना है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मतलब दो सेम दिखने वाले इंग्रेडिएंट को, एक सस्ते वाले को एक महंगे वाले को हमने मिलाना है। और मिलाने के बाद जाहिर सी बात है, उसका जो प्राइस होगा वो क्या आएगा, एवरेज प्राइस होगा। मतलब कि जो सस्ते वाला प्राइस होगा उससे महंगा प्राइस होगा, और जो महंगे वाला इंग्रेडिएंट होगा उससे थोड़ा कम प्राइस बन जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे दूध वाला करता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि मिल्क अगर 70 रुपीज़ पर लीटर है, उसके अंदर उसने कुछ पानी मिला दिया। ठीक है, वाटर का कॉस्ट क्या होता है, हमेशा वाटर का कॉस्ट जीरो होता है। तो उसको पानी मिलाने से जो उसका कॉस्ट है वो क्या होता है, मिल्क का कॉस्ट कम हो जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और मिक्सचर के प्रोसीजर को, जिस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एलिगेशन। तो एलिगेशन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिगेशन। मतलब कि शॉर्टकट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से उसको सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, डेफिनेशन यहाँ से क्या कहता है। सपोज वी हैव टू इंग्रेडिएंट, हमारे पास दो इंग्रेडिएंट है। ठीक है, ऑफ डिफरेंट प्राइसेस। द प्राइस पर यूनिट ऑफ ए चीपर इंग्रेडिएंट इज डिनोटेड बाय सी। भाई सस्ते वाले जो प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है, उसको हमने सी से डिनोट कर दिया। एंड प्राइस ऑफ द डियरर, जो महंगे वाला इंग्रेडिएंट है, उसको हमने डी से डिनोट कर दिया। वी मिक्स दीज टू इंग्रेडिएंट इन सम रेशो, इसको हमने कुछ रेशो में मिलाया। प्रोड्यूस अ मिक्सचर एट डिज़ायर प्राइस, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन प्राइस, जिसको हमने एम से डिनोट किया। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, ज़रा देखिए। जैसे मान लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने लिया चीपर प्राइस, यहाँ पर हमने लिया डीलर प्राइस। इन दोनों को हमने क्या करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद का मान लीजिए मीन प्राइस आ गया ये। ठीक है, मीन प्राइस आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, मिलाने के बाद एक सर्टेन रेशो में मिलाएंगे इसको। कैसे रेशो आएगा, डीलर में से एम माइनस कर दो, मतलब डी में से एम को माइनस कर दीजिए, और एम में से डी को माइनस कर दीजिए। तो ये जो आएगा वो निकल के क्या आएगा, आपका रेशो निकल के आएगा। देखिए, यही उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही उसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट क्या होगा, डी माइनस एम, और क्वांटिटी ऑफ डीलर क्या होगा, एम माइनस सी। ठीक है, यही है, देखो यहाँ पर भी, एक मिनट, यही है यहाँ पर भी। ये देखो, ये चीपर है डी माइनस एम और ये डीलर है एम माइनस डी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए दो इंग्रेडिएंट है, मतलब टू टाइप के राइस है, हमने दो वैरायटी के राइस कंसिडर कर लिया। भाई पहले वाले राइस का जो कॉस्ट है वो कितना है, 48 रुपीज़ है। और सेकेंड वाले राइस का जो कॉस्ट है, मान लेते हैं 54 रुपीज़ है। ठीक है जी, है ना, 54 रुपीज़, 48 रुपीज़ पर किलोग्राम, और 54 रुपीज़ पर किलोग्राम। ठीक है, अब इन दोनों का जो मीन प्राइस है वो मान लेते हैं 50 रुपीज़ पर किलोग्राम। तो जब एलिगेशन लगाओगे, ठीक है, एलिगेशन का मतलब क्या होता है, हम इसको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहे हैं। तो क्या करोगे, 54 में से 50 को माइनस करोगे, 54 माइनस 50 करोगे, 54 माइनस 50 करोगे, और 50 में से 48 को माइनस करोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 4:2। तो क्या आ जाएगा, 2:1। ठीक है,
तो हमने इसको किस रेशो में मिलाया, 2:1 के रेशो में मिलाया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बेटा, जब भी हम एलिगेशन और मिक्सचर के क्वेश्चंस को करते हैं ना, तो हमेशा सभी इंग्रेडिएंट का, सभी क्वांटिटी का जो रेशो है ना, सॉरी यूनिट है, वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्वांटिटी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस में, सेकंड क्वांटिटी दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस में, तो थर्ड जो मीन प्राइस है ना वो भी कॉस्ट में ही होना चाहिए। अगर सेलिंग में है तो पूरा डाटा सेलिंग में होना चाहिए, अगर किलोग्राम में है तो पूरा का पूरा डाटा किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए एलिगेशन को लगाने के लिए। ठीक है, जिस मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसको लगाने के लिए इसके अंदर जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। बेटा अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहलाता है रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, अब ये रिपीटेड डाइल्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में मिल्क और वाटर है। ठीक है, मिल्क और वाटर है। जब इस कंटेनर में मिल्क और वाटर है तो ये कहता है कि इस कंटेनर में से मान लो हमने एक गिलास, 1 गिलास मिक्सचर को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 1 गिलास मिक्सचर को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जितनी क्वांटिटी में हमने इसको बाहर निकाला, मतलब कि इस मिक्सचर को बाहर निकाला, उतना ही क्वांटिटी में हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। मतलब 1 गिलास हमने मिक्सचर निकाला, मिल्क और वाटर का मिक्सचर निकाला, उतना ही उसके अंदर हमने पानी ऐड कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, दोबारा से क्या किया, फिर से हमने 1 गिलास पानी निकाला, मतलब मिक्सचर निकाला, और फिर से हमने इसके अंदर 1 लीटर दोबारा से पानी ऐड कर दिया। तो इस प्रोसीजर को कितनी बार किया गया उसी को हम बोलते हैं रिपीटेड डाइल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या कहता है यहाँ से, सपोज अ वेसल कंटेन x यूनिट ऑफ लिक्विड, किसी वेसल के अंदर x यूनिट लिक्विड है ना, विच y यूनिट आर टेकन आउट, जो निकाला गया उसको y यूनिट कह दिया, एंड रिप्लेस बाय वाटर आफ्टर n नंबर, यानी कितनी बार इस प्रोसीजर को किया गया, रिपीटेड बाय द वाटर। तो इस प्रोसीजर को करने के बाद जो उसके अंदर एक्चुअल में जो प्योर क्वांटिटी बचेगा मिल्क का, ठीक है, वो क्या बचेगा, आपको फार्मूला अप्लाई करना है, द क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड x इज इक्वल लिक्विड x इंटू 1 - y/x रेज़ टू पावर n यूनिट बचेगा। ठीक है भाई, देखो ना, अगर हम मिल्क और वाटर को कंसीडर ना भी करें, सिर्फ मिल्क कंसीडर करें, मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसके अंदर सिर्फ मिल्क है, आपने 1 गिलास मिल्क निकाला, 1 गिलास पानी ऐड कर दिया, फिर इस मिक्सचर में से अब तो ये मिल्क और वाटर का मिक्सचर बन जाएगा, फिर दोबारा से इसके अंदर आपने 1 गिलास आपने मिक्सचर निकाला, फिर दोबारा से आपने इसके अंदर पानी डाल दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे प्योरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा इस कंटेनर के अंदर से, यानी कि मिल्क का क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो टॉपिक था एलिगेशन और मिक्सचर होता क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ फिर इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।